स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह हमारे समाज और देश के भविष्य से गहराई से जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। जब तक देश की आधी आबादी को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक विकास के लक्ष्य अधूरे रहेंगे। माननीय सदस्यों, हमारे संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन इन अधिकारों को व्यवहार में उतारना अभी भी एक चुनौती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा ही वह कुंजी है जो महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह न केवल स्वयं सशक्त बनती है बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज को भी सशक्त बनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं, छात्रवृत्तियां और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष, रोजगार में समान अवसर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिकाएं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें विज्ञान, तकनीक, उद्योग और नेतृत्व के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध न केवल कानून और व्यवस्था की चुनौती है बल्कि यह सामाजिक सोच का भी प्रतिबिंब है। सख्त कानूनों के साथ साथ हमें समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना सशक्तिकरण की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण का सबसे मजबूत आधार है। स्वरोजगार, लघु उद्योग, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष प्रोत्साहन देने चाहिए। बैंक ऋण, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराकर महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम आवश्यक हैं। स्थानीय निकायों में आरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है। महिलाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया में अधिक स्थान देना लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हमें यह भी समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि यह पूरे समाज का मुद्दा है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलकर समानता,
सम्मान और अवसर की संस्कृति विकसित करनी होगी। विराम।